तो यहाँ हमें प्रेरणा कैसे मिलती है? तो प्रेरणा आएगी, यहाँ 3 बात बताई गई है प्रेरणा के लिए। तो सबसे पहली है असक्त बुद्धि। असक्त बुद्धि मतलब डिटैच इंटेलेक्ट, जिसको हम बोलते हैं आसक्ति रहित होना। ये अभी तक हमने पढ़ लिया कि विवेक और वैराग्य जो हैं वो शस्त्र हमारे, असंग हमारा शस्त्र है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम कोई भी कर्म से अटैच हो जाते हैं, और जब हम अटैच हो जाते हैं, कर्म से भी अटैच हो जाते हैं, रिजल्ट से भी अटैच हो जाते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी फिर से धुंधली हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और फिर हमारी जो वो धुंधली बुद्धि से जो हमारी सोच आती है वो बहुत ही छोटी आती है, तो हमारा दायरा बहुत ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें डिटैचमेंट पर ही काम करना है। तो जब भी हम कोई कर्म करें, उसमें थोड़ा कर्म करने के पहले थोड़ा अच्छे से विचार कर ले, और हमें लगता है कि हमारी बुद्धि सेल्फिशली डिसीजन ले रही है, तो बुद्धि को थोड़ा हम ज्ञान देके कुशाग्र करेंगे। पर उस वक्त यदि हमें कुछ आंसर की जरूरत है, तो किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से हम सलाह लें जिसकी बुद्धि ठीक तरीके से काम कर रही हो। तो इस प्रकार हम अपने भ्रमित मन से, मतलब दूषित मन बुद्धि से डिसीजन नहीं लें। भ्रमित मन बुद्धि से हमने डिसीजन लिया तो हमें फॉल्स इमेज मिलेगी। जैसे बोलते हैं ना, वो मिराज इफेक्ट होता है। तो हमें तो पता चल गया मृग तृष्णा जो है वो इल्यूजन है, वो आभास है, वो है नहीं वहां पर पानी। पर पशुओं को और पक्षियों को नहीं पता होता, तो वो उसके शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी अपनी दूषित मन बुद्धि से हम निर्णय नहीं लें। तो फर्स्ट हुआ डिटैचमेंट। सेकंड है जितात्मा। जितात्मा मतलब आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। और तीसरा है विगत स्पृह। विगत स्पृह मतलब विषय वासना, जो हम सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। तो हम अपने जो हमारी बुद्धि है, जो कुशाग्र बुद्धि से स्कैनिंग करेंगे अपनी इच्छाओं का, कि क्या वो इच्छा जरूरी है मुझे पूरी करने के लिए। तो यदि वो इच्छा मेरे लक्ष्य के बीच में नहीं आ रही है, तो उसको हम पूरी करेंगे, नहीं तो टाइम बिंग उसको साइड में निकालेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर करेंगे। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की जो कहावत है, कॉन्कर योर माइंड यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड, मतलब यदि हमने अपने मन को जीत लिया तो हमने जगत जीत लिया। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है मन जीत और जगत जीत का। तो एक जगत जीत नाम का जिसको बोला गया है, एक व्यक्ति था, स्पोर्ट्स पर्सन, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, नेशनल इंटरनेशनल। तो उसको जगजीत यहाँ बोला गया। तो एक बार उसके गुरु ने कहा कि भाई थोड़ा सर्वेंट्स की स्ट्राइक है, तो तुम इस आश्रम की थोड़ा झाड़ू लगा लो। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि मैं तो जगजीत हूँ, मुझे तो इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, मैं कैसे इसकी झाड़ू लगा सकूं। तब वो गुरु ने बोला कि ये जगजीत होने से कुछ फायदा नहीं है, जब तक आपने अपने मन को नहीं जीता हो तब तक आप में दिव्यता नहीं आएगी। तो अपने मन को जीतो तो आप जगत जीत बन गए। इसी प्रकार एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम मिरर की बात करते हैं, तो हमको तो पता है ये मिरर में मेरी इमेज दिख रही है, पर जो पंछी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको ये मिरर का रिफ्लेक्शन नहीं समझता। तो एक चिड़िया अपने आप को दर्पण में देख रही है, और वो जैसे ही उड़ती है, अपने पंख फड़फड़ाती है, तो वो अपनी इमेज देखती है कि सामने वाली चिड़िया भी पंख फड़फड़ा रही है, तो उसको बहुत इरिटेशन होता है कि ये कितना मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो वो बार बार उड़ने की कोशिश करती है, बार बार वो सामने वाली चिड़िया को देखती है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। फिर वो थोड़ी देर कुछ बैठ जाती है और सोचने लगती है, तो वो देखती है कि मैं चुप बैठ गई तो सामने वाली चिड़िया भी चुप बैठ गई। तो इससे हमें ये लेसन लेना है कि यदि हमने अपने मन को जीत लिया और अपने मन में हम शांत हैं, तो हमें बाहर की दुनिया भी शांत लगेगी। पर यदि हम हिल रहे हैं बहुत, तो हमें हर कोई हिलता हुआ ही दिखाई देगा। जैसे वो 3 गुणों की बात समझी थी हमने कि हर कोई 3 गुण में घूम रहा है, तो यदि हम भी उस टाइम तीनों गुणों में ऐसे घूमते रहेंगे तो हमें बहुत कंफ्यूजन होगा। जैसे हमने ट्रेन के सफर में देखा है कि जब 2-3 ट्रेनें चलती रहती हैं तो हमें समझ में नहीं आता कौन सी ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रेन चल रही है कि रुकी है। तो हम क्या करते हैं, अपना फोकस स्टेशन पे या कोई बाहर की कोई एक स्टिल ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और समझते हैं कि हमारी ट्रेन चल रही है या रुकी। तो उसके लिए हमें अपने अंदर स्टिलनेस, स्टेबिलिटी लानी है, तभी हम जगत को भी स्टेबल या उसको हम सुख की नजर से देख सकेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं से डिटैच होंगे तो हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। पर कैसे हम इन इच्छाओं को कंट्रोल करें, क्योंकि ये इच्छाएं तो बहुत मन में शोर मचाती हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वो खाली पड़ा है। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि वो वैक्यूम है अंदर, पर हम तो पूरे पूर्ण हैं।
पर क्योंकि गलत फहमी हो गई कि अंदर खाली है, तो कुछ ना कुछ इच्छा होती रहती है कि मुझे बाहर से ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो इस प्रकार का जो शोर है ये हमारी साइलेंस को भंग करता है, हमारे साइलेंस को डिस्टर्ब करता है, हमारी शांति को भंग करता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए अब कोई चीज खाली है तो उसको भर देना है हमें। तो अब हमने बाहर की तो चीजें बहुत लेके देख ली कि उन चीज से हमें पूरा कंप्लीटनेस नहीं आ रही, थोड़ी देर के लिए फुलफिलमेंट लगता है, फिर खाली लगता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान ही हमको फुलफिल करेगा। तो थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान अपने अंदर डालते जाएंगे तो हमारे में थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंटेंटेड फील होगा, हम शांत होंगे। जैसे हमारे दरवाजे आपने देखा होगा बारिश के समय में थोड़ी आवाज करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ी 2-4 बूंद तेल के डाल देते हैं। जैसे ही 2-4 बूंद तेल के डालते हैं वो दरवाजे एकदम स्मूथ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमको भी अपने अंदर ये आध्यात्मिक जो तेल है ये हमें अपने अंदर डालना है, ताकि जो हमारी इतनी खटपट हो रही है वो स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर ये आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व बताया हमने, विवेक वैराग्य समझा, उससे हम डिटैच होंगे। और सेल्फ कंट्रोल मतलब अपनी इंद्रिय, अपने आप पर आत्म संयमता से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अब ये ज्ञान से जो हमें आत्म संयमता मिल रही है वो कैसे मिल रही है? आसक्ति रहित होंगे हम। आसक्ति रहित होंगे तो हमारी इच्छाएं, ये जैसे हमने अभी देखा आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी थोड़ी इच्छाएं शांत होंगी, समाप्त होंगी। और ये कंटिन्यूस निरंतर हम लगे रहेंगे अभ्यास में, तो पूरी तरह हमारी जो भी डिस्टर्बिंग इच्छाएं हैं वो पूरी समाप्त होंगी, जो भी डिस्टर्बिंग पोजेशंस हैं, आसक्ति है, वो समाप्त होंगे। और इसको कहा जाता है नैष्कर्म सिद्धि। तो हम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होंगे। अब ये क्या है नैष्कर्म सिद्धि? तो नैष्कर्म सिद्धि उसको बोला गया है जो अज्ञान से हम आसक्त थे, तो ज्ञान से उस आसक्ति का हमने त्याग किया और अपने स्वरूप को हम प्राप्त हुए, यह हुई नैष्कर्म सिद्धि। नैष्कर्म का मतलब है वासना रहित, डिजायरलेस, अकर्ता, एक्शनलेस, और अज्ञान रहित मतलब इग्नोरेंस हमारा खत्म होगा, और थॉटलेसनेस, हमारे जो विचार हैं वो एकदम कम। जब भी कोई बोले थॉटलेसनेस तो खत्म नहीं होंगे विचार, पर विचार बहुत कम हो जाएंगे, इतने कम कि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो थॉटलेसनेस, और यही है तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा। अब जैसे ही हम डिटैच्ड हो जाएंगे, मतलब हमारे पोजेशंस खत्म हो जाएंगे, हमारे अटैचमेंट्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे, तो जो हमारा मन है ये शोर मचाना बिल्कुल बंद कर देगा, ये हमारा मन शांत हो जाएगा और हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी और शांति मिलेगी। तो यह यहाँ तक बताया है कर्मों में, हमारे जो कर्म हैं उसमें आध्यात्मिक अनुशासन। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे हमारे कर्मों में आध्यात्मिक अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगा। अब आगे ज्ञान योग बताते हैं। तो ज्ञान योग में हमने देखा कि हमने शास्त्रों का साथ लिया और अपनी बुद्धि को हमने कुशाग्र किया, कुशल किया, और साथ में हमने सात्विक आहार की बात करी। सात्विक आहार का सेवन करना, अपने अंतःकरण को मतलब अपनी इंद्रियों का संयम करना, अपने शरीर, मन, बुद्धि सबको संयम में रखना। वाणी का हमने बहुत इंपॉर्टेंस बताया, तो अपनी वाणी पे को संयम में रखना। राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उससे मुझे ऊपर न्यूट्रल होना है, मतलब मेरी पसंद का हुआ तो भी ठीक, नहीं ठीक हुआ तो भी मुझे स्वीकार है, मुझे मंजूर है। अहंकार, ईगो का बहुत बड़ा रोल बताया। तो ईगो हमारा कम होगा जब हमें पता चलेगा कि मैं अकेली कुछ नहीं कर रही हूँ, पूरी प्रकृति मेरे साथ लगी है। क्रोध, क्रोध से हमें समझा, क्रोध कब आता है? जब अपने हिसाब से काम नहीं होता तब क्रोध आता है। तब अब हमें समझ में आया कि अपने हिसाब से सब कुछ नहीं चलने वाला, ये प्रकृति है और मैं इसमें एक बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं हो सकता। और आसक्ति मतलब पोजेशंस का त्याग। तो इन सब के साथ जब हम निरंतर अभ्यास में लगे रहेंगे तो हम स्वीकार भाव में आएंगे, एक्सेप्टिंग मोड में, जो भी कुछ हो रहा है मुझे एक्सेप्ट है, हमारी शिकायतें खत्म होंगी। और यही है ब्रह्म में स्थित, अपनी ब्रह्म स्थिति, जब मैं एकदम अपने शांत स्वरूप में आ जाऊंगी। और इस स्टेज में ना तो हमें शोक होता है, मतलब ग्रीफ, मतलब अत्यंत दुख में नहीं होते, ना हमें किसी पर शंका होती है और ना किसी से हमें आशा होती है कि हमें कोई खुश कर दे और हम आनंद में रहते हैं। तो किसी भी हालत में हमको दुखी नहीं होना है। कहते हैं भगवान ना अनुशोचंती, ना अनुशोचंती शब्द मतलब दुखी नहीं रहना है,
कम से कम 80 बार आया है गीता में। तो ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये आनंद का सब्जेक्ट है, ये जो ज्ञान है आनंद है, जो मेरा स्वरूप है आनंद स्वरूप, ये उसका ज्ञान है। तो यहाँ फिर से कह रहे हैं कि तू शोक मत कर, तू दुखी मत हो, ये जो, और किसी भी हाल में अपने आप को, ये जो हमारा दुख होता है ना, हम उसको बहुत पैम्पर करते हैं, उसको बहुत पानी डालते हैं, सबको बताते हैं कि मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने तो बहुत ही बुरा किया है मेरे साथ, आज से मैं मंदिर में जाना ही छोड़ दूंगी। हम अपनी जो दुख है उसको बहुत पानी डालते हैं, बहुत खाद डालते हैं, तो और दुखी होते जाते हैं, और वो दुख हम सब में फैलाते जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भगवान का कहना है, एक तो दुखी होना ही नहीं है चाहे कोई भी परिस्थिति आए, और दूसरा दुखी हो तो अपने दुख को जस्टिफाई मत करो कि मैं इसलिए दुखी हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ। ये ज्ञान आनंद का है। तो अब हमको ये ज्ञान मिल गया, अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है कि मैं अपने हिसाब से कोई भी निर्णय लूं, अपने लाइक्स और डिसलाइक, जो मुझे पसंद है या नापसंद, तो अपने पसंद से सब काम करूं। और दूसरी हमारे पास चॉइस है राइट चॉइस, करेक्ट, जो सही चीज है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अपनी लाइकिंग के हिसाब से चल रहे थे, हम क्या राइट है उस हिसाब से नहीं चल रहे थे। तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा डिसीजन क्या राइट है वह लेना है। तो इसी को हमने सेकंड अध्याय में पढ़ा था, श्रेयस, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, मेरे लिए क्या श्रेयस है, वह मैं निर्णय लूं। और जो मेरे लाइकिंग से होते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रेयस, जो प्लेजर देते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स को बहुत अभी तो प्लेजर दे रहे हैं पर बाद में बहुत परेशान करेंगे। सीधा सा एग्जांपल है, जैसे मीठा खाना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर मैं उस टाइम क्या सोचूंगी, तो अच्छा कोई नॉन स्वीट चीज, जो चीज स्वीट नहीं है वो उठा के खाऊं, तो वो राइट चॉइस हुई। तो इस प्रकार से अब चॉइस मेरी है, अब हमें ज्ञान पूरा मिल गया है, तो हमें राइट चॉइस करनी, ना कि अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से। और यही है ज्ञान की पराकाष्ठा। तो अब हमें कैसे रहना है, हमने समझ लिया कि हमें अपने कर्तव्य करना है, हमारे सारे रोल परफेक्ट करना है और स्वीकार भाव में रहना है। तो यह हुआ ज्ञान योग से कर्म, हम कर्म योगी बने, हमें अवेयरनेस आई, हमें जागरूकता आई। पर यदि हमारे में प्रेम भाव नहीं रहा तो हमें संतुष्टि नहीं आएगी। तो अब ये प्रेम भाव के लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसे आगे चलना है, कैसे आगे बढ़े। तो अभी तक ज्ञान ने तो हमें बता दिया कि कर्मों में कुशलता कैसे आ गई, और हम कर भी रहे हैं, हमारे कर्मों में कुशलता भी आ रही है। पर अभी हमारे जो भाव हैं, हमारे विचारों में इतनी शुद्धता नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ विचारों की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हर कर्म जब शुरू होता है तो सबसे पहले जो हमारी डीप रूटेड वासनाएं हैं उनसे हमें विचार आते हैं, वासनाओं से, डिजायर से हमें थॉट आते हैं, और ये विचारों से हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, और जो हमारी इच्छा होती है वही हम कर्म करते हैं। इसलिए यहाँ विचारों की बात हो रही है। तो विचार शुद्ध होंगे, विचार प्योर होंगे, तो हमारे कर्म भी प्योर होंगे, उनमें दिव्यता आएगी। तो अब ये विचार कैसे निर्मल होंगे, विचार निर्मल होने के लिए हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए, जिसको हम भक्ति कह रहे हैं, हमारे में प्रेम उजागर होना चाहिए। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, इसको एसेंस से हमें समझना है। तो आगे भगवान कह रहे हैं, जो मुझ परमात्मा को जैसा हूं, जितना हूं, वैसा का वैसा जान लेगा, वह मुझ में तात्काल प्रविष्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो मुझे, मतलब परमात्मा को जैसा है वैसा जान लेगा, या स्वयं के स्वरूप को जैसा हूं मैं वैसा जान लेगा, वो मुझ में प्रविष्ट हो जाएगा तात्कालिक। तो इसको समझने के लिए पहले एक दृष्टांत बताते हैं। इस दृष्टांत को अच्छे से समझना। दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है हरि, एक का नाम रहता है सुखी। ये जो हरि है, इसको भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, भगवान के सब उत्सव करता है, मंदिरों के दर्शन करता है, तीर्थ में उसको बहुत मजा आता है, तीर्थ यात्रा करने में। और जो इसका दोस्त है सुखी, वो हमेशा आनंद में रहता है, हर जगह कहीं भी चला जाए एंजॉय करता है, मौज करता है। तो एक दिन ये हरि को खबर मिली कि मुंबई में एक लालबाग जगह में राम जन्म हुआ है, राम का अवतरण हुआ। तो हरि ने अपने दोस्त सुखी को पूछा कि मैंने सुना है कि मुंबई में राम जन्म हुआ है, राम अवतरित हुए लालबाग में किसी व्यापारी के घर में, तो तुम चलोगे मेरे साथ उस राम का दर्शन करने। तो ये जो सुखी था, ये तो मस्त राम था, हाँ हाँ बिल्कुल मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो ये दोनों दोस्त ट्रेन में बैठे और पहुंच गए मुंबई। जब ये मुंबई
पहुंचे, सुबह का टाइम था, तो ये सीधे चले वो लालबाग उस व्यापारी के घर जहाँ राम जन्म हुआ है, और आज बहुत बड़ा वहां उत्सव है जिनके यहाँ वो बच्चा जो हुआ है। तो ये दोनों दोस्त वहां गए, देखा तो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, बहुत लोग आए थे, बहुत तरह तरह के पकवान थे। तो ये दोनों दोस्त लोगों ने, हरी ने और सुखी ने, बहुत मजा किया, सब खाया पिया, मिठाई खाई, राजभोग खाया। वो छोटे बच्चे के साथ दोनों थोड़ी देर खेले भी, उन दोनों ने उस बच्चे को अच्छे से देखा भी। और फिर वो, अब उनकी ट्रेन रात को थी, तो उन्होंने सोचा अब दिन भर क्या करना, उत्सव तो खत्म हुआ। तो उन्होंने सोचा चलो मुंबई आए हैं हम, गेटवे ऑफ इंडिया देखेंगे। तो दोनों गए गेटवे ऑफ इंडिया, वहां बर्फ का गोला खाया, बहुत एंजॉय किया। फिर सोचा अभी भी बहुत टाइम है, तो चलो चौपाटी जाते हैं। चौपाटी गए दोनों, भेलपुरी खाई, बॉम्बे मुंबई की फेमस भेलपुरी खाई, वड़ा पाव खाया। अब फिर सोचे कि अब चलो ट्रेन का टाइम हो रहा है, स्टेशन जाते हैं। तो दोनों दोस्त स्टेशन पहुंचे ट्रेन में बैठने के लिए। ट्रेन में बैठने के पहले दोनों ने पूरी भाजी खरीदी, ट्रेन में बैठे और दोनों पूरी भाजी खाने लगे। तो जो सुखी था उसने खाना शुरू करने के पहले ही बोला, आज का तो मजा आ गया, आज पूरे दिन में आनंद आ गया पूरा। तो जो हरी था वो मायूस था, बोला कि क्या मजा आया, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मैं तो आया था राम के दर्शन करने और मुझे तो कहीं भी राम नहीं दिखे। तो सुखी को बहुत आश्चर्य हुआ। सुखी ने कहा, अरे मुझे तो हर कहीं राम ही राम दिखे, ऐसे कैसे तुम्हें नहीं दिखे। तो इस दृष्टांत से हमें ये समझता है कि हम बाहर देख रहे हैं कि कुछ कोई प्रकट होने वाला है, जैसे हमने पुस्तकों में पढ़ा है, स्टोरी बुक्स में पढ़ा है, पिक्चरों में देखा है, तो राम वैसे होंगे, धनुषधारी होंगे, मुकुट होगा सर पे, पीले रंग की धोती होगा, नीले रंग का कलर होगा। तो यह तो हमें सिर्फ समझाने के लिए है, पर वो आनंद और वो कृष्ण, ये राम जन्म तो मेरे अंदर होना है, मेरे अंदर अवतरित होना है, जब मेरा मन और बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाएंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम बाहर की चीजों में तो बहुत लगे हैं, पर हम अपने से नहीं जुड़े हैं, और हमें लग रहा है बाहर ही कोई कर्तव्य हो जाएगा, बाहर ही कोई दृश्य चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये समझाया जा रहा है कि अपने मन बुद्धि पर काम करो, जो तुम्हें ये मन बुद्धि मिला है उसको ठीक से यूज करो। तो अब जैसा जैसा भगवान बोल रहे हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही जो जान लेता है, इसका मतलब अब हमें समझेगा कि ये जो बोला है भगवान ने कि मैं जितना हूं, मैं जितना हूं मतलब क्या, कितना है परमात्मा। तो हमने ये भगवान का विस्तार से रूप समझा था 10वें अध्याय में, भगवान की अलग अलग विभूतियां, उसके द्वारा हमको समझ में आया था कि हर रूप में वो भगवान मौजूद है। तो ये जो हर रूप में भगवान मौजूद जब हम देखते हैं, तो उस वक्त जब हमने 10वां अध्याय पढ़ा था, हर विभूति हम जब डिस्क्राइब कर रहे थे और समझ रहे थे कि इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, तब हमें हमारा मन कितना श्रद्धा में आ गया था और हमें लग रहा था कि हाँ, हम हर रूप की पूजा करें, हम सब में प्रेम से रहें। और उसके बाद जब हमने भक्ति योग में 12वें अध्याय में पढ़ा कि साकार और निराकार भक्ति, तब हमको ये समझा कि जो हमारे इष्ट के प्रति हमारे भाव हैं, हमारे जो भी इष्ट हो, राम कृष्ण गणेश सरस्वती लक्ष्मी, इन सब के प्रति जो हमारे भाव हैं, और खास करके ये भाव कब उजागर होते हैं, जब कोई उत्सव होता है घर में, या हम कुछ नया करते हैं अपने मंदिर में अपने इष्ट देव के लिए, तो एक अलग ही आकर्षण और उत्साह आ जाता है हमारे अंदर, और लगता है बस मन अब इसी परम सत्ता को महसूस करे, मैं इस परम सत्ता को फील करूं। उसमें हम इतने समा जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अब पूरा अपना जीवन इसमें समाये हुए रहें, और ये जो भाव, ये विचार जो मेरे अंदर है, ये बने रहें, ये खत्म नहीं हो। और उस टाइम हमें एक अद्भुत शांति मिलती है, एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, और एक हमारे मन में एक ठहराव सा आ जाता है, और हमें लगता है कि बस ये स्थिति बनी रहे। तो यही है हमारे मन बुद्धि का सुंदर संश्लेषण, मतलब मिक्सचर, हमारे मन बुद्धि का ये ब्लेंडिंग है, जब हम दिल से और दिमाग से, मतलब प्रेम भाव से, और हमारा सोचने विचार करने की जो शक्ति है, विवेक, इन दोनों से जब हम इसको समझेंगे, तब हमें परमात्मा अपने एकदम निकट लगेगा, एकदम लगेगा कि मैं उसके साथ ही हूँ, वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और फिर एक टाइम लगेगा कि मेरे में ही वह शक्ति है। तो यह हुआ श्रद्धा, यह हुआ प्रेम, जिसे हम भक्ति कहते हैं। और यही स्थिति है जिसको बोलते ब्रह्मलीन, ब्रह्मभूता। इस स्थिति में न तो उस मनुष्य को शोक होता है,
नहीं बहुत ज्यादा वो उत्साह में रहता है, वो अपने मन के अंदर आनंद में रहता है, जैसे एक नदी सागर में मिल गई, उस वैसा उसका अनुभव होता है। मतलब पूर्णता की फीलिंग, जब एक नदी सागर में मिल जाएगी तो एक हमें पूर्णता की फीलिंग आती है, वही पूर्णता मुझे अपने अंदर मिलेगी। तो यहाँ जो मैं शब्द किया है, भगवान ने बोला है कि जो मुझे जान लेगा, मुझे या मैं जो शब्द का यूज किया है उसका मतलब वसुदेव कृष्ण का पुत्र नहीं, वसुदेव कृष्ण नहीं, मतलब वसुदेव का पुत्र नहीं, या मोर मुकुट वाला नहीं, या जो भी हम कृष्ण के लिए यूज करते हैं काली कमली वाला या पीली धोती वाला पीतांबर वाला, ये वह नहीं है। ये उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जो अनुभव, आत्मा का जो अनुभव हमें हो रहा है, आत्मा की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये कृष्ण किस कृष्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को आत्म स्वरूप माना था, आत्मा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी इसका मतलब है जो मुझे अपने स्वयं को जाने लेगा उसे वह आनंद की और शांति की प्राप्ति होगी, और इसी स्थिति को बोलते हैं ब्रह्मभूत। अब ये ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म कैसा होता है? तो ये ब्रह्म को डिस्क्राइब करने के लिए आदि श्री शंकराचार्य जी ने अपने आत्मबोध में आत्मा का अच्छा विश्लेषण किया है, तो उसको हम सुनते हैं। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकारो नित्य करता है, कर्मातीत, गुणों से रहित है, गुणातीत है, इटर्नल है, सर्वज्ञ है, शाश्वत है। तो इसी को हम ब्रह्म बोलते हैं। अब निराकार बोला है, जैसे जल जो होता है, पानी, उसका कोई आकार नहीं होता, आप जहां जिस यूटेंसिल में या जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है। उसी प्रकार आकाश, उसका कोई शेप नहीं होता, बल्कि वो हम सबको समाये हुए है। तो उसी प्रकार सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वो परमात्मा हम सबको समाये हुए है। तो यह हुआ स्वयं से जुड़ना और अपने आप को जानना। तो हमने यहाँ तक ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों योग से समझा कि अपने स्वयं से हमें कैसे जोड़ना है।